14 साल का लड़का था, कुमार गुप्त का बेटा स्कंद गुप्त। अपने बाप को कहता है, पिताश्री मगध देश में आते हैं, हुण आतंक करते हैं, पब्लिक को लूट जाते हैं और तुम रेड अलर्ट जाहिर कर देते हो। जहां तहां ब्रेकर बना दिए, जहां तहां पुलिस को खड़ा कर दिया। हुण तो लूटते रहते हैं और पुलिस पब्लिक को परेशान करने के लिए चेक चेक चेक, निर्दोष प्रजा को चेक करते और आरामी तो लूटते जाते। रेड अलर्ट बकवास कितना पुराना हो गया। पिताश्री पब्लिक की सेवा करना फतवा से सेवा नहीं होती, ऑर्डर चलाने से सेवा नहीं होती, लुटेरों को दंड देने से पब्लिक की सेवा होती है। पिताश्री मुझे 2 लाख सैनिक दे दीजिए, मैं मगध से पैदल जाऊंगा और पंजाब के उस पार कश्मीर की घाटियों में जो लुटेरे छुपे हैं हुण, मैं उनको खोज खोज के दिन के तारे दिखा दूंगा। बेटा तू 14 साल का है। पिताश्री मेरे गुरु ने कहा है, उद्यम साहसम धैर्यम, बोलो उद्यम साहसम धैर्यम, बुद्धि शक्ति पराक्रम, बुद्धि शक्ति पराक्रम, षडेते यत्र वर्तन्ते, षडेते यत्र वर्तन्ते, तत्र देव सहायकृत। तत्र देव सहायकृत। जो उद्यमी है, जो साहसी है, जो धैर्यवान है, शांत होकर आत्मा में गोता मारता है, जिसकी बुद्धि विकसित हुई है ध्यान करके, ओमकार का जप करके, सत्संग सुन के, जो पराक्रमी है, उसको तो कदम कदम पे अंतर्यामी परमात्मा सहायता देते हैं। पिताश्री उम्र से कोई बड़ा नहीं होता, कई बड़ी उम्र वाले बेवकूफ लोग भी होते हैं और कई छोटी उम्र वाले बड़ी उम्र वालों को आदेश से चलाते। कलेक्टर 25-30 साल का है और बड़े बड़ी उम्र वाले चपरासियों को और उसके हाथ नीचे हजारों आदमियों को, पूरे डिस्ट्रिक्ट को चलाता है। उम्र से तुलना शुद्रता है, बुद्धि से तुलना बनियापन है और आत्मा से तुलना तो ब्राह्मणपन है। पिताश्री बेटा तेरा इतना ज्ञान मुझे पता नहीं था। मंत्री स्कंद 14 साल का दिखते हुए भी विचारों में इसको गुरु दीक्षा मिली है, गुरुकुल में इसकी पढ़ाई हुई है, विचारों में बड़े बड़े बुद्धिमान राजाओं से भी ये मेरा लाल आगे निकल गया है, क्योंकि इसे सारस्वत मंत्र मिला है। सारस्वत मंत्र बीरबल को मिला था, बीरबल महान हो गया था। ये मेरे स्कंद गुप्त को 2 लाख सैनिकों के साथ विजय बिगुल बजाकर बड़े आदर से हुणों के प्रदेश में भेजने की व्यवस्था करो। 2 लाख सैनिक लेकर बिगुल बजी। यात्रा करते करते जहां संध्या हो वहां स्कंद अपने सैनिकों को, सेनापतियों को सत्संग की बात सुनाता था। ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो सत्संग से महान न हो। भगवान राम अपने भाई भरत को, लक्ष्मण को, शत्रुघ्न को और पत्नी सती सीता को गुरु वशिष्ठ के चरणों में ले जाते थे और भगवान शिव जी अपनी सती पार्वती को अगस्त ऋषि के आश्रम में सत्संग सुनने को ले जाते थे। संयमियों में अव्वल नंबर के गणपति देव और सती साध्वियों में अव्वल नंबर की मां पार्वती, वो भी सत्संग सुनने जाती। हे सैनिकों, हे सेनापतियों, हे घोड़े सवारों, हे ऊंट सवारों, हे पैदल पराक्रम करने वाले सभी सैनिक सुनना। हमारा मगध बिहार में है और हमें पंजाब को लांघकर पहुंचना है हुण प्रदेश में। बोलो
किसके दिल दिमाग में भगवान की शक्ति और देश की भक्ति है, हाथ ऊपर करो। सभी हाथ ऊपर करें। शाबाश है, हिम्मत है, साहस है, उद्यम है। ऐसे करते 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 जहां भी पढ़ा हो उनको सत्संग की बातें जो गुरु से सीखी थी सुनावे। पंजाब को लांग कर पहाड़ियां दिख रही थी, बोले बस इन पहाड़ियों को थोड़ा सा लांगेंगे, हुण प्रदेश है, कश्मीर की घाटियां, जहां से हुण आते हैं आतंक करते। जैसे एक शेर डजनों हाथियों को भगा देता और मार गिराता है, ऐसे ही मेरे मगध के शेर तैयार हो जाओ। कल सुबह हम शत्रुओं के उस इलाके में पहुंचेंगे जहां पब्लिक का खून पीकर धन दौलत ले जाते और शराब पीते और दुराचार करके बेहोशी में पड़े। हम कल सुबह वहीं जाएंगे। रात को सोते समय श्वास अंदर जाए तो ओम, बाहर आए तो एक, श्वास अंदर जाए ओम, बाहर आए तो दो। ऐसा जप करते हुए जो सोता है उसकी रात की नींद भक्ति में बदल जाती और उसकी सुबह सुहावनी होती। मेरे गुरु ने मुझे सिखाया है, मेरी सुबह तो सुहावनी होती है। तुम सब रोज सोते समय श्वासोश्वास में भगवान का नाम जपना। और जिस कमरे में सोते हो हरि ओम 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 आनंद, ओम शक्ति, ओम भक्ति, ओम आनंद, ओम हा हा हा। स्कंदगुप्त ने सुबह की तैयारी रात को ही मानसिकता भर दी। सुबह होते होते सभी अपनी अपनी जगह पर थोड़ी देर शांत हों। हम भगवान की शरण हैं। जो भगवान हमें उद्यम, साहस, धैर्य, बुद्धि, शक्ति और पराक्रम करने की शक्ति देते हैं, हम उन्हीं का आश्रय लेकर पब्लिक की सेवा करेंगे। जो पर दुख कातरता में लगा रहता है उसका वो कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग उसे पूर्णता तक पहुंचा देता है। शाबाश है वीरों, सुबह ऐसा करना है। सुबह मधुर ध्वनि बजेगी बंसी की, शांत होना। श्री कृष्ण ने बंसी की ध्वनि में क्लीम राग गाया था और गोपियों को शांति और आनंद आया था। कृष्ण कन्हैया बंसी बजैया। तो अपनी शक्ति और शांति, भक्ति और उत्साह, बुद्धि और साहस का संचार करने वाली प्रभात हो। शांति, आनंद, साहस, ओम ओम, ऐसा चिंतन करना। आज 4 आदमियों को हंसाऊंगा, 4 के दुख दूर करूंगा। जो समाज में शोषित है, दुखी है, उनका दुखड़ा सुनकर उनको मदद करूंगा। जो दूसरे का दुखड़ा सुनता है, मदद करने का सोचता है, उसका दुखड़ा टिकता ही नहीं। उसे इंश्योरेंस लेने की जरूरत नहीं रहती, उसे हार्ट की दवा लेने की, हृदय की दवा लेने की जरूरत नहीं रहती। स्वयं उसके शरीर में हृदय को पुष्ट करने वाला रस बनता है। दूसरे दिन की सुबह हुई, बिगुल बजा, उठो, कूच करो, चलो, जल्दी करो, जल्दी करो, बिगुल बजाओ विजय का और कदम आगे रखो। चलते रहे फुर्ती से, जल्दी 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 पहुंचे। सूरज उगे उसके पहले पहुंचने लगे। शाबाश है, यही है हुण प्रदेश। शाबाश वीरों, कूद पड़ो, हिम्मत, साहस, टूट पड़ो उन शराबियों पर, उन लुटेरों पर। दे 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 घमासान युद्ध हुआ। मगध के वीरों ने पब्लिक को लूटने वाले
हूणों को किसियों को तुम मार भगाया, कईयों को आसमान के तारे दिखाए। दोपहर का 12 बजे उसके पहले उनके 12 बजा दिए। मगध के कुमार ने घोड़ेसवार भेजा पिताजी को प्रणाम करना, पिताजी के आशीर्वाद का विजय हुआ है। अब पिता सोचता कि मेरा 14 साल का बेटा कहाँ तो मगध बिहार में और कहाँ कश्मीर की घाटियां विजय करके आया है। तो बच्चे हिम्मत रखना, दिव्य प्रेरणा पुस्तक पढ़ना, इसमें ब्रह्मचर्य पालने के लिए सुंदर उपाय है। एक मंत्र है, 21 बार मंत्र जप करके दूध में देखोगे, याद शक्ति बढ़ेगी, ब्रह्मचर्य में निष्ठा होगी।